नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो घर-घर खाने का मतलब सप्लाई करती है, होम डिलीवरी देती है। बड़ी कंपनी है और हिंदुस्तान में काफ़ी इसका नाम है, उसका नाम है ज़ोमैटो। ज़ोमैटो ने अभी एक हाल ही में मतलब कुछ ही दिन पहले की बात है, एक विज्ञापन जारी हुआ और विज्ञापन इतना ट्रेंड किया ट्विटर पर कि उसको कुछ ही घंटों में या कुछ ही देर में ज़ोमैटो कंपनी को उस विज्ञापन को वापस भी लेना पड़ा और प्लस माफ़ी भी माँगनी हुई। माफ़ी इसलिए माँगनी पड़ी कि उसमें जो विज्ञापन तैयार किया था वो प्लास्टिक के ऊपर था कि जो वेस्टेज प्लास्टिक होता है उससे पर्यावरण को नुकसान होता है। उस पे उन्होंने एक किरदार का नाम रखा था कचरा और कचरा को मतलब लेके ही वो सारा विज्ञापन तैयार किया गया था। तो जिसका कि भारत के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं दिलीप मंडल जी ने काफ़ी उसका मतलब विरोध किया और ट्विटर पे ट्रेंड चलाया और ट्रेंड इतना सक्सेसफुल हुआ और लोग उस पे मतलब इतना ट्रेंड और उसका विरोध करने लगे कि कुछ ही देर में ज़ोमैटो को वापस लेना पड़ा। तो आज हम दलित साहित्यकार और दलित चिंतक और तीसरा पक्षीय संपादक देवेश जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कचरा जो शब्द है, तो देवेश जी कचरा शब्द से मतलब क्या अभिप्राय है? देखिए, दरअसल भारत में संविधान आने के पहले अंग्रेज़ों के शासन से पहले एक मनुस्मृति का दौर रहा है और आपको मालूम है कि मनुस्मृति के दौर में इवन मुग़लों के ज़माने में भी मुग़लों का तो ब्राह्मणों के साथ एक गठजोड़ रहा है और बाबरनामा आप पढ़िए जो बाबर ने लिखी थी उसमें बाबरनामा में साफ बताया जा रहा है बाबर के ऊपर ही है वो कि अगर मुग़लों को लंबे समय तक भारत में शासन करना है तो उनको ब्राह्मणों के साथ गठबंधन बना के रखना पड़ेगा। यही कहा है कि ब्राह्मणों को जजिया कर से छूट दी गई थी और मुग़लों के शासन में महत्वपूर्ण पदों पर वही लोग बैठाए गए थे। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके मूल मुद्दे पे आ सकूँ। ठीक उसी तरीके से दलितों को सदियों से कचरा समझा गया और ये आमिर खान जो कि सैयद मुस्लिम है यानी हाई कास्ट मुस्लिम है, उन्होंने अपनी एक बहुचर्चित फिल्म लगान बनाई और उस लगान फिल्म में एक पात्र का नाम कचरा रखा। उस पात्र का काम यह था कि जो क्रिकेट मैच होता था, क्रिकेट मैच में बाल उठा उठा के देना है। तो मतलब भारत में यह विडंबना रही है कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग रहे, जो साफ सफाई करने वाले लोग रहे हैं, जिनको सबसे ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, जबकि पश्चिम में जैसा होता है, लेकिन भारत में उनको हे दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से, नफरत की दृष्टि से, छुआछूत की दृष्टि से देखा गया। इसलिए उस पात्र का नाम उन्होंने कचरा रखा। जोमेटो जो है एक मतलब होम डिलीवरी फूड चेन है ये और ये इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि फूड सप्लाई करता है। अभी आपको याद होगा कि 2 वर्ष पूर्व एक विवाद इसके साथ हुआ था। इसी जलपुर शहर से यह विवाद हुआ था कि एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय के द्वारा जब भोजन दिया गया था, परोसा गया और ग्राहक के द्वारा नाम पूछा गया, जब उसके द्वारा बताया गया उसका मुस्लिम नाम है तो भोजन लेने से मना कर दिया गया था। बाद में माफी भी मंगवाई गई, वो बहुत ज्यादा मुद्दा उठा। लेकिन यही जोमेटो कंपनी ने एक विज्ञापन तैयार किया और विज्ञापन में ट्रेंड किया और उसमें बाकायदा प्लास्टिक को जो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है उस कचरे को इकट्ठा करके उसको किस तरीके से हम वो डिन्यूट्रलाइज कर सकें, उस पर उन्होंने एक पात्र का नाम कचरा रखा और उसको बाकायदा विरोध हुआ। हमारे बहुजन सजग पत्रकारों के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया और फलस्वरूप एक मल्टीनेशनल कंपनी को ये अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ा। ठीक उसी तरीके से जैसे हेवल्स कंपनी ने दलितों को चढ़ाने के लिए एक विज्ञापन को हाल के वर्षों में जारी किया था और बाद में जब ट्रेंड हुआ तो उसको वापस लेना पड़ा। तो अगर हमारा दलित समाज का व्यक्ति या हमारा बहुजन समाज का व्यक्ति अगर उनका उपभोक्ता है उनके उत्पाद का बहुत बड़ा क्रेता है, हम उसका खपत करते हैं, तो ये अधिकार उनको कतई नहीं मिल जाता है कि वो एक विशाल वर्ग की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें और उसको कचरा समझें। इसलिए ये दरअसल ये मल्टीनेशनल कंपनी की घिनौनी मानसिकता है कि उनको फायदा भी लेना है, अपने उत्पाद को पूंजीवादी दौर में जो है बढ़ाना भी है और हम उसके उपभोक्ता ही बने रहें और वो हमको जो है हमारी औकात बताती रहे। जब उसको एहसास हुआ, क्योंकि एक अंतर यह होता है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में और भारतीय कंपनियों में कि यहाँ पे गलती को गलत भी स्वीकार नहीं करते और उनको जब पता चलता है कि इससे कहीं ऐसा ना हो बहिष्कार हो जाए हमारे फूड चेन को और हमको जो है एक आर्थिक रूप से नुकसान होना पड़े, मतलब जो उसका उपयोग करने वाले तो वही है। तो इसलिए फिर उनके द्वारा ये कहा गया कि इसको हम वो करते हैं, वापस लेते हैं। उनके द्वारा वापस लिया गया और बाकायदा ये न केवल वापस लिया गया बल्कि उसके लिए उन्होंने जो है अपोलाइज भी किया। सबसे पहले हम वो दर्शकों को विज्ञापन बताना चाहेंगे। देखिए वो विज्ञापन है किस प्रकार का। कचरा? मेरी बात कर रहे हो?
तो ये जैसे वो विज्ञापन में बता रहा है कि वो एक व्यक्ति है सिंपल, वो जो लगान फिल्म में जो कचड़ा का किरदार सेम वैसे ही उसको बना के हर जगह बताया जाता है कि वो उसे मुंह पोंछ रहा है, टेबल बन जाता है कहीं कुछ। तो ये कहीं ना कहीं एक वर्ग को मतलब चढ़ाने का काम है। बिल्कुल तो है। ये जो अभी तक तो वर्ण व्यवस्था दुनिया भर की ऐसी बातों चीज़ों में आता था और सामने अभी भी चल ही रहा है। तो अब ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अगर इस प्रकार का करेंगी तो ये तो कुल मिला के मतलब ये जो वहाँ पे भी जो लोग बैठे रहते हैं तो क्या ये सब चीज़ें उनको भी नहीं दिखता है? आप सही कह रहे हैं मंगलेश जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि आप देखिए, या फिर ये इनका भी पब्लिसिटी का स्टैंड रहता है बिल्कुल कुछ? आपको मालूम होगा कि एलन मस्क ने जब ट्विटर का अधिग्रहण किया, उसके पहले जो अग्रवाल जी इसको संभाल रहे थे, वहाँ भी शुद्ध जातिवाद चल रहा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुंदर पिचाई जैसे लोग जब पहुँच गए हैं तो वहाँ जातिवाद ही रहेगा। सीईओ बन के आप गए हैं गूगल के, तो यहाँ जो भी भारत के लोग जाते हैं वह अपना वायरस और अपना प्रदूषण साथ में ले जाते हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियां भी इससे अछूती नहीं है, क्योंकि भारतीय लोग जहाँ जहाँ भी जाते हैं अपनी गंदगी के विषाणु साथ में लेके जाते हैं, जातिवादी मानसिकता लेके जाते हैं। इसलिए हम ये कहें कि मल्टीनेशनल कंपनियां इनसे बची हुई हैं तो वही बची हुई नहीं है। हाँ, जब उनको समझ में आता है कि हमने गलती की है और हमारा जो विरोध हो रहा है उस विरोध से हम बहुत बड़े उपभोक्ता समूह से वंचित हो जाएंगे, तब वह अपने को रिग्रेट फील करते हैं और अपना विज्ञापन वापस लेते हैं और अपना खंडन करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। अन्यथा उनको दरअसल यहाँ की जो कास्ट स्टैटिक्स है और भारत में जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था की उतनी इनको समझ नहीं है, इसलिए वह उसको उस रूप में ग्रहण कर लेते हैं जिस रूप में यहाँ का जो अभिजातवादी, वर्चस्ववादी, ब्राह्मणवादी तबका उनको बताता है, परोसता है, उसको वो उस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन जब उनको बताया जाता है कास्ट रियलिटी के बारे में और उनको बताया जाता है कि आप एक समूह का अपमान कर रहे हैं और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, तब वो अपनी गलती को एहसास करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो संगत का असर है मंगलेश जी वो हर कोई पे पड़ता है, और जहाँ भारतीय जाएंगे ये निश्चित रूप से अपनी संगत में जो लोग भी आएंगे वो कहीं ना कहीं उसमें भी इन्फेक्टेड होंगे। अच्छा, पहले क्या होता था, ऐसी कुछ चीजें होती थी तो रोड पे मतलब आके प्रदर्शन होता, अब ये प्रदर्शन रोड पे ना हो आके अभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से होता है और ये काफी प्रचलन में भी है और काफी इससे मतलब फायदा भी हो रहा है। जैसे कि अभी ये जोमेटो का विज्ञापन आता है, वो रात कुछ ही घंटे में इतना मतलब वायरल होता है और ट्रेंड भी कर जाता है कि जोमेटो जैसी कंपनी को तुरंत मतलब एक्शन लेना पड़ता है। तो ये कुल मिला के ये जो इस वर्ग के खिलाफ जो बनाया गया विज्ञापन, तो वो वर्ग भी मतलब अब सोशल मीडिया और इसका उपयोग करने लगा है, तो उसका कहीं ना कहीं वो दबाव बनाता है तो तुरंत ही मतलब पीछे हटना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता है। आपको मालूम होगा मंगलेश जी कि जो हैशटैग अभियान चलता है और चूंकि ये कंपनियां जो है सोशल प्लेटफॉर्म से ही अपने ग्राहकों को लेती हैं और ये इनका जो पूरा डिलीवरी है, चाहे आप जोमेटो को देख लीजिए, चाहे आप इसको जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो फूड चेन है जितनी भी हैं उनको आप देख लीजिए, जो पिज्ज़ा डिलीवरी करती हैं, जो आपका KFC हो गई हैं,
तो ये लोग क्या करते हैं कि ये ऑनलाइन ही अपने ग्राहकों से ऑर्डर लेते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का मैनुअल फंक्शनरी इनके पास नहीं है। और यही कारण है कि जब ऑनलाइन जब ग्रोथ होता है, सोशल प्लेटफॉर्म पे जब ग्रोथ होता है, तो इनको समझ में आता है कि इससे क्या है, कहीं ना कहीं हम इनकी पीआरशिप से गड़बड़ी हुई है और ये इस गड़बड़ी से इनको जो है काफ़ी वित्तीय नुकसान हो सकता है। इसलिए वो तत्काल उसको अपोलाइज करते हैं और अपनी गलती को सुधारते हैं। ये इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि सोशल मीडिया में भी हमारे लोग जागरूक हैं और हमारे लोग बाकायदा नज़र रखे हुए हैं। आज दिलीप मंडल जी के द्वारा इस बारे में विरोध किया गया और ये इस बात को दर्शाता है कि आप हमको प्रतीकात्मक रूप से कचरा बना के पेश करें और हम ही से आप ग्राहकी भी लें और हम ही से आप जो है हमारे पैसे से आप जो है तरक्की करें। ये संभव नहीं है कि आप हमारा अपमान भी करें और हम में ग्राहक भी तलाशें। आपको निश्चित रूप से अपने नजरिया को बदलना होगा, तभी आपका जरिया सुरक्षित रह सकता है। कुल मिला के ये देखिए कि सोशल मीडिया आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल तो इसका इस्तेमाल जो ये वर्ग ज्यादा कर रहा है, ये वर्ग ज्यादा कर रहा है और यही कारण है कि सोशल मीडिया की ताकत को इस वर्ग ने पहचान लिया है। इसलिए सोशल मीडिया के भी पर कतरने के प्रयास किए जाते हैं। आप देख रहे हैं कई लोगों को ब्लॉक कर देना, कई लोगों को अब जो कंट्री हेड होते हैं भारत में हैं वो भी कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में आके काम करते हैं। अपन ने देखा आँखी दास को किस परिस्थितियों में इस्तीफा देना पड़ा, जो सीईओ थी फेसबुक की, और किस तरीके से हेट स्पीच रहती थी एक पार्टी विशेष के लोगों के द्वारा, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई बैन नहीं किया जाता था। और यदि सेक्युलर आवाज़ें उठती थी या बहुजन आवाज़ें उठती थी तो उसको किस तरीके से रोक लगा देते थे। तो ये सब चीज़ें जब अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उठाई गई तो उनको पता चला कि इससे कहीं ना कहीं हमारी व्यूअरशिप पे, हमारी ग्राहकी पे और हमारे प्रोडक्शन पे और हमारे कंपनी के सर्कुलेशन पे असर पड़ेगा। इसलिए उनके द्वारा अब तत्काल जो है अपनी भूल सुधार कर ली जाती है। तो कुल मिला के ये जो इस प्रकार की विज्ञापन जैसे पर्यावरण दिवस पे बनाया गया था जोमेटो के द्वारा, कचरा शीर्ष जो उसका किरदार था, जब लोग इसको देखे हैं तो कुछ समय समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने देखा, उसको समझा कि कहीं ना कहीं ये एक जाति विशेष को मतलब टारगेट किया जा रहा है, उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इस पर मतलब कुछ होगा। तो समय रहते उसको मतलब उसका विरोध शुरू हुआ, ट्रेंड किया और कुल मिला के वापस भी लेना पड़ा जोमेटो कंपनी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सोशल मीडिया इस समय इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, तो इसकी ताकत का इस्तेमाल आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में मतलब इतनी बड़ी कंपनी को विज्ञापन हटाना और उस पर माफ़ी मांगना, ये उसकी मतलब पब्लिक के सोशल मीडिया की ताकत का कहीं ना कहीं असर है।